Assalamualaikum. वेलकम टू नौशीन मेडिको। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स, और मैंने भी की थी। और अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते तो आप फ्यूचर में ख्याल रखें कि आपसे ऐसी मिस्टेक्स ना हों, बिकॉज दीज मिस्टेक्स कैन डिस्ट्रॉय योर एफएससी लाइफ। सो मिस्टेक नंबर 1 ये होती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आ जाते हैं अच्छे मार्क्स मैट्रिक में, तो वो कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स तो कुछ भी नहीं थे, इतने इजी थे हमारे लिए, हो गए। तो जब वो एफएससी में फर्स्ट पार्ट 1 में आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये भी आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि मैट्रिक आसान था, सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स इजी होते हैं, तो वो एफएससी को बहुत लाइट लेते हैं। और एक और चीज़ ये करते हैं कि वो अपनी आधी एफएससी जो होती है, एफएससी पार्ट 1 का जो हाफ होता है, वो उसको एंजॉयमेंट में ही गुजार देते हैं कि हमारे मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स आ गए, हमारे पार्टीज़ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और मतलब उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एफएससी एंड मैट्रिक। तो आप एफएससी को बिल्कुल भी लाइट मत लें, इसको स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करें। सो मिस्टेक नंबर 2 हम ये करते हैं कि हमें आदत हो जाती है यूट्यूब से लेक्चर्स लेने की। तो जब हम कॉलेज आते हैं तो हम टीचर को इतना केयरफुली नहीं सुनते, क्योंकि हमें पता होता है कि खैर हम दोबारा यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब हम क्लास में होते हैं, हम वो टीचर को केयरफुली नहीं सुनते, एक तो वो हमारा टाइम ज़ाया होता है, हम दोबारा यूट्यूब लेक्चर लेते हैं, वो हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो आप इस चीज़ को भी देखें, क्योंकि एफएससी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार लेक्चर लें। तो प्लीज़ कि टीचर को केयरफुली सुना करें, क्योंकि बार बार आप लेक्चर लेंगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट अगर आप किसी दिन कॉलेज नहीं गए और आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिला तो यू कैन टेक द लेक्चर्स, बट यूट्यूब लेक्चर्स को अपनी आदत मत बनाएं प्लीज़। मुझे ये आदत लगी थी और मुझे बहुत बुरी आदत लग गई थी, क्योंकि मुझे एक भी लाइन समझ नहीं आती थी बुक से, फिज़िक्स की बुक से स्पेशली, तो मैं जाती थी यूट्यूब से लेक्चर लेने, और उसके ऊपर तकरीबन मेरा 1 घंटा ज़ाया हो जाता था। तो आप खुद सोचें कि अगर आपको एक चीज़ आती है तो बार बार आप लेक्चर्स लेकर आप कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम ज़ाया हो रहा है आप उसको भी तो देखें ना। तो इसलिए आप हाँ, आप ज़रूरत के वक्त लें, लेकिन उसको अपनी आदत मत बनाएं। ओके, द थर्ड मिस्टेक हम ये करते हैं कि स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स, हम जस्ट टॉपिक्स को रीड कर लेते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमें याद हो गया, टेस्ट जब होता है हम जस्ट टॉपिक्स को रीड कर लेते हैं और उसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट के लिए बैठते हो तो आप भूल जाते हो। तो ये याद करना नहीं होता, याद करना वो होता है आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, आप उसको बार बार पढ़ो ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और बार बार रिवाइज करो, तो वो याद करना होता है। और मैं भी यही गलती करती थी कि मैं बुक को एक बार पढ़ लिया, बस ठीक है, सब कुछ हो गया, याद हो गया, पेपर के लिए जब जाके बैठती थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई होती थी या मिक्स हो जाता था। तो आप प्लीज़ ये मिस्टेक मत करें। आप कोई साइंटिस्ट नहीं है या डॉक्टर नहीं है, आप जस्ट स्टूडेंट हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड आउट करें, और अपने आप से एक टेस्ट भी ले लिया करें ताकि आपको फिर आसानी हो और आप भूलें ना। फोर्थ मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर बाद में जब पेपर आता है तो वो हम भूल जाते हैं, या हम कोई ना कोई गड़बड़ कर जाते हैं उसके अंदर, बात सोचते हैं कि हमने क्या क्या गलती कर ली है इसके अंदर कि हमसे डेरिवेशन ही नहीं सॉल्व हो रही, आंसर नहीं आ रहा। तो आप डेरिवेशन को कम से कम 5 बार तो आप एक डेरिवेशन को लिखें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस इज़ मोस्ट कंपल्सरी पार्ट ऑफ फिज़िक्स और केमिस्ट्री पार्ट 1। अच्छा, फिफ्थ मिस्टेक ज़्यादातर एफएससी पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए है, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करना। मैं जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखती थी, मैं सोचती थी कि इसका मैं क्या करूँगी, ये मैं कैसे करूँगी। मैं सीनियर्स के पीछे भागती थी कि तुम लोगों ने ये कैसे की, कैसे करेंगे इसको। मैं हर वक्त उनसे सवाल ही पूछती रहती थी, मैंने कभी खुद स्टार्ट करने की कोशिश ही नहीं की। तो फिर जब मैंने खुद फिर एक मरतबा फिर स्टैंड अप से 1 महीना पहले मैंने उसको स्टार्ट किया, उसको मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, तब जाके मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई, वरना मैं बहुत मुश्किल से मैं स्टैंड अप से पास हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप भागे मत किसी के पीछे या लेक्चर्स के पीछे, इसको प्रैक्टिस करना होता है, खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है। मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ़ है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स यही करते होंगे कि आप सीनियर्स के पीछे बोलते होंगे कि मैं कैसे करूँगी, आपने इसको कैसे किया था, कैसे स्टार्ट किया था। आप प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि ये मेरी मेजर मिस्टेक थी। मैं लोगों के पीछे ही भागती थी, मैंने कभी खुद नहीं की। तो आप खुद इसको लेके बैठें, आप इसको समझने की कोशिश करें। इसमें जस्ट प्लस माइनस का ही चक्कर होता है ज़्यादातर।
तो आप उसी को अच्छे तरीके से समझें और उसको बार-बार प्रैक्टिस करें। मैंने कोई 3-4 रजिस्टर ख़त्म किए थे इसके लिए, तब जाके मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस ख़त्म हुई थी। और तब भी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन शुक्र है फिर हो गई। तो आप जो है इसको अपने आप पर सवार मत करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप। ऐसे तो नहीं होता है कि खुद से हो जाती है। ओके, तो सिक्स्थ मिस्टेक ये होती है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, बार-बार चीज़ों को टालते हैं कि कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, ठीक है, या कर लूँगा। और हम क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करते। हम बोलते हैं कि चलो बाद में हो जाएगा, हो जाएगा। क्लास टेस्ट ज़रूर प्रिपेयर किया करें, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप कुछ करें या ना करें, आप खुद से पढ़ें या ना पढ़ें, आप ट्यूशन जाएँ या ना जाएँ, अकेडमी जाएँ या ना जाएँ, लेकिन क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन ज़रूर किया करें। नेवर मिस एनी क्लास टेस्ट। उनकी प्रिपरेशन भी किया करें और टेस्ट अटेम्प्ट भी किया करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और मिस्टेक नंबर 7 हम ये करते हैं कि हम रात को देर तक पढ़ रहे होते हैं बिफोर एग्ज़ाम। लाइक कल मेरा एक पेपर है और आज मैं रात को 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरी जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से मैं जब कल पेपर के लिए जाऊँगी तो बेशक मेरी कंप्लीट तैयारी हो गई होगी, लेकिन वो जो मेरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा माइंड सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप कभी भी रात को 12 बजे के बाद मत पढ़ा करें, अगर आप कल आपका एग्ज़ाम है तो। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है, कल छुट्टी है, तो आप बेशक आप पूरी रात फिर पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप लेट नाइट एग्ज़ाम से पहले मत पढ़ा करें, क्योंकि ये मेरी अपनी बहुत मेजर मिस्टेक थी। और हाँ, मैं प्रोक्रास्टिनेटर थी, तो मुझसे मिस्टेक्स होती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। ओके, तो मिस्टेक नंबर 8 हमारी यही होती है कि हम चीज़ जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं, उनको हम बार-बार रिवाइज़ नहीं करते। लाइक अगर मैंने 2 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ा था, उसको अच्छे से मैंने रीड किया था और उसका मैंने टेस्ट भी दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 महीने के बाद भी मुझे आज याद हो। तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि रिवीजन से ही आप आगे बूस्ट अप होते हो, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होती है, वरना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो आप ज़रूर एक चैप्टर की 1 महीने बाद या फिर 2 हफ्ते बाद इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, उसको दोबारा रिवाइज़ किया करें। और मिस्टेक नंबर 9 हम ये करते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर पाते, या कोई वजह होती है या हम एब्सेंट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इज़ कंपल्सरी फॉर बोथ एफएससी एंड एमडी कैट। सो ट्राई टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स बिफोर द पेपर और टेस्ट। मिस्टेक नंबर 10 और लास्ट मिस्टेक ज़्यादातर हम ये करते हैं कि हम जो है वो हम नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं बेचारे, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात या फिर पाक स्टडीज़, हम इन पर फोकस नहीं करते। हमारा ज़्यादातर फोकस साइंसेस पर होता है, तो हम साइंसेस को तो हम रट लेते हैं, उनकी तैयारी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन बाकी ये सब्जेक्ट्स हमारे अच्छे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स इनकी वजह से फिर कम हो जाते हैं। तो आप इन पर भी फोकस करें, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है, इन पर भी फोकस किया है, ताकि आपकी अच्छे से 100% परफेक्ट प्रिपरेशन हो सके। और लास्ट मेरी तरफ से एक बोनस टिप ये है कि आप एग्ज़ाम से या बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर कोई 3-4 बार पेपर दे दिया करें, फुल बुक पेपर्स। तो उससे ये होगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे पेपर में मेरी राइटिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए और मुझे कितनी लेंथ में कितना पेपर लिखना है, और इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप ज़रूर 1-2 पेपर सॉल्व कर लिया करें खुद से, स्कूल कॉलेज के अलावा, तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप 5 पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। Okay, so this was the video. I hope you liked the video. Like the video, share it with your friends. Also comment down your mistakes and subscribe the channel for increasing my confidence. Allah Hafiz and take care.